मथुरा, जहाँ द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था तथा अत्याचारी कंस का वध किया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टूर विद मातू। फ्रेंड्स, आज हम लोग वृंदावन से मथुरा आए हैं और आज हम कंस किला तथा विश्राम घाट के दर्शन करेंगे। मथुरा स्टेशन से कंस किले की दूरी लगभग 4.5 किलोमीटर है। बड़ी ही आसानी से आप स्थानीय वाहन से यहाँ पहुँच सकते हैं। कभी यह दुर्ग अभेद माना जाता था, जहाँ से कंस अपनी सभाएं करते थे और युद्ध की योजनाएं बनाया करते थे। महल की मोटी दीवारों पर आज भी तलवारों के निशान साफ देखे जा सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे इन दीवारों ने उस युग की हर चीज, हर साजिश को अपने अंदर कैद कर रखा है। समय बीतता गया, लेकिन कंस के अत्याचारों की कहानियां आज भी मथुरा की हवाओं में सुनाई देती है। वहीं भगवान श्री कृष्ण द्वारा कंस वध की गाथा यह याद दिलाती है कि जब अन्याय अपनी सीमा पार करता है, तब धर्म की रक्षा के लिए स्वयं भगवान अवतार लेते हैं। मथुरा का राजा कंस अपनी निर्दयता और क्रूर शासन के लिए जाना जाता था। जी, आपका नाम बता दीजिए। नाम तुम्हारा विनोद है। आपका नाम? आप कहाँ से आए हो? ये मैं उड़ीसा राउरकेला से आया हूँ। रोज जीवन है ब्लॉग। यह महल इतिहास की कई अनकही कहानियों को अपने अंदर समेटे हुए है। स्थानीय लोगों का मानना है कि जो हिस्सा जमीन के ऊपर दिखाई देता है, उससे कई अधिक भाग जमीन के नीचे दबा हुआ है। कंस ने न केवल ब्रजवासियों पर अत्याचार किए, बल्कि अपने ही परिवार पर अन्याय की सारी सीमाएं पार कर दी। लेकिन जब उसके अत्याचार असहनीय हो गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लेकर मथुरा की प्रजा को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। कंस किला देखने के बाद अब हम जाएंगे विश्राम घाट और द्वारकाधीश मंदिर, जिसके लिए अभी हमें यमुना पार करना पड़ेगा और ये कंस किला के सामने में ही यमुना घाट है। जाते जाते रास्ते में हमें ये चींटियों के घर दिख गए। मैं इन्हें गौर से देखने लगी, कैसे ये अंदर जाते बाहर आते। ये है वही यमुना नदी जो कि 5000 साल से भी अधिक पहले से बहती चली आ रही है। इसी यमुना नदी में भगवान कृष्ण ने न जाने कितनी लीलाएं रची। यहीं से बोट में हम लोग विश्राम घाट जाएंगे और द्वारकाधीश मंदिर के भी दर्शन करेंगे। यहाँ पर बोट में आपको पर पर्सन 80 रुपीज का टिकट लगता है। सुंदर दृश्यों को देखते हुए और यमुना नदी में नौका विहार का आनंद लेते हुए धीरे धीरे हम लोग विश्राम घाट की ओर बढ़ चले। यमुना नदी के मछलियों को लोग दाना भी देते हैं। जी, अरे मोमबत्ती। आप यहाँ पर कितने सालों से बेच रहे हैं? 3 साल। 3 साल से बेच रहे हैं। क्या क्या बेचते हैं आप? दीपक जमुना मैया का दाना, आटे की बूंदी। राधे राधे। राधे राधे।
और देखते ही देखते हम लोग घाट तक पहुंच गए। विश्राम घाट मथुरा में यमुना नदी के तट पर स्थित एक पवित्र घाट है, जो भगवान कृष्ण के कंस वध के बाद विश्राम करने की जगह के रूप में प्रसिद्ध है। यह घाट मथुरा में प्रमुख घाटों में से एक है, जो कई मंदिरों से घिरा हुआ है और धार्मिक अनुष्ठानों, विशेषकर संध्या आरती के लिए जाना जाता है। और इसे मथुरा के परिक्रमा का केंद्र बिंदु भी माना जाता है, जो कि यहाँ से शुरू और समाप्त होती है। यहाँ यमुना नदी में स्नान करना पवित्र माना जाता है। भाई बहन के रिश्ते के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले भाई दूज यम द्वितीया के दिन यहाँ भारी भीड़ होती है। यह घाट कई मंदिरों से घिरा हुआ है, जिनमें मुरली मनोहर मंदिर, मुकुट मंदिर और यमुना कृष्ण मंदिर शामिल है। यहाँ शाम की आरती बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें दीप जलाकर नदी में प्रवाहित किए जाते हैं। तीर्थयात्री यहाँ पवित्र स्नान करते हैं और अन्य पूजा पाठ जैसे पिंडदान आदि भी करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कंस को मारने के बाद भगवान कृष्ण अपने भाई बलराम और बंधु बांधवों के साथ इसी घाट पर आए थे। उन्होंने यहाँ यमुना नदी में स्नान किया और थकान मिटाने के लिए विश्राम किया। इसी घटना के कारण इस स्थान का नाम विश्राम घाट पड़ गया। इस घाट को लेकर एक और कहानी प्रसिद्ध है। कहते हैं कि यम द्वितीया पर भगवान यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने आए थे। यमुना के कहने पर यमराज ने वरदान दिया कि जो भाई बहन यम द्वितीया के दिन विश्राम घाट पर एक साथ यमुना में स्नान करेंगे, उन्हें यमलोक नहीं जाना पड़ेगा। इसी कारण से यम द्वितीया पर यहाँ भाई बहन स्नान करने आते हैं। कई शास्त्रों में तो कहा गया है कि कृष्ण मंदिरों के दर्शन के साथ साथ इस घाट पर स्नान करने से भी भक्तों को पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। यम द्वितीया पर यहाँ स्नान को मोक्ष का द्वार खोलने वाला माना जाता है। विश्राम घाट के पास यमुना और यमराज का एक प्राचीन मंदिर है, जहां भाई बहन के इस वरदान से संबंधित प्रतिमाएं स्थापित है। विश्राम घाट के पास कई मंदिर है, जैसा कि मैंने पहले कहा था। मुकुट मंदिर, राधा दामोदर, मुरली मनोहर और नरसिम्हा मंदिर हैं, पर इनमें से प्रमुख मंदिर है द्वारकाधीश मंदिर और यमुना मंदिर। द्वारकाधीश मंदिर विश्राम घाट से बहुत करीब है और यह मंदिर उत्कृष्ट नक्काशी के लिए जाना जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वृंदावन मथुरा मंदिरों का ही शहर है। यहाँ चारों तरफ मंदिर ही मंदिर है। विश्राम घाट के पास भी बहुत सारे मंदिर हैं, छोटे बड़े कई सारे प्राचीन नवीन मंदिर हैं। हम लोग अभी लगभग विश्राम घाट के पास पहुंच ही गए हैं। यहाँ एक और मंदिर है, रुद्र चर्चा का मंदिर। यह मंदिर विश्राम घाट पर ही स्थित है और लगभग 550 वर्ष पुराना है। यह जमीन के अंदर भी स्थित हुआ है। घाट पर उतरते ही सबसे पहले हम लोगों ने हनुमान जी के मंदिर की दर्शन की। यह मंदिर
लंगली हनुमान मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और इसी के पास में ही है नीलकंठेश्वर मंदिर भगवान भोलेनाथ का। घाट पर इन मंदिरों के दर्शन के बाद अब हम लोग जाएंगे द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन के लिए। द्वारकाधीश मंदिर में मोबाइल कैमरा वगैरह अलाउ नहीं है, इसीलिए हम लोग मंदिर की शूटिंग नहीं कर पाए। द्वारकाधीश मंदिर की कहानी भगवान श्री कृष्ण के द्वारका शहर बसाने और उनकी मृत्यु के बाद नगरी के समुद्र में डूब जाने से जुड़ी है। मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर द्वारका को अपनी राजधानी बनाया और वहां अपना शेष जीवन बिताया। महाभारत युद्ध के बाद गांधारी के श्राप के कारण यदुवंश का विनाश हुआ और द्वारका नगरी भी समुद्र में डूब गई। अब जो मंदिर हम लोग देखते हैं, इस मंदिर को भगवान श्री कृष्ण के परपोते ब्रजनाभ द्वारा स्थापित किया गया था। एक अन्य कथा के अनुसार माना जाता है कि जब श्री कृष्ण अपने भक्त सुदामा से मिलने गए तो गरीबी देखकर उन्होंने कभी भी किसी को गरीबी में न देखने का निर्णय लिया, जिससे उनकी आंखें द्वारका में बंद मानी जाती हैं। द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन के बाद अब हम लोग देखने जाएंगे कृष्ण कारागार, जहां भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। पर फ्रेंड्स, वहां पर कैमरा बिल्कुल अलाउ नहीं है, बाहर ही हमें कैमरा डिपॉजिट करके जाना पड़ेगा। दोस्तों, मैं तो कहूँगी आप सबको भी मथुरा वृंदावन के दर्शन अवश्य करने चाहिए और जिन दोस्तों ने पहले ही मथुरा वृंदावन के दर्शन कर लिए हैं वे मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने पहले से ही मथुरा वृंदावन के दर्शन कर लिए हैं तो मुझे अवश्य बताइएगा अगर मुझसे कोई मंदिर कोई घाट छूट गया है, ताकि अगली बार जब मैं मथुरा वृंदावन जाऊं तो उन सब का भी ब्लॉग बनाऊं हमारे बाकी दोस्तों के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस यहीं तक। और फ्रेंड्स, आप लोगों में से जो भी मथुरा वृंदावन के दर्शन कर चुके हैं वो मुझे ज़रूर बताइएगा अगर मुझसे कोई मंदिर कोई घाट मिस हो गया हो, ताकि अगली बार जब मैं मथुरा वृंदावन जाऊं तो उन सभी के ऊपर भी ब्लॉग बना सकूं। तो आज के ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आप सबसे दोबारा फिर से मेरी मुलाकात होगी मेरे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।